हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। और आज हम पढ़ेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। तो जैसे हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, आपने वही दो तीन रूल हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखने के, वही हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट रूल क्या होता है, तो देखो आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। उसी प्रकार से इनमें भी हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या करनी है, सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। लेकिन उसमें एल्केन वाले केस में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अगर एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो उस केस में क्या था कि हमें नंबरिंग करनी है, नहीं सॉरी, हमें सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लेकिन उसमें सिंगल बॉन्ड था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें आएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें वहां से सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन तो बनानी ही है, लेकिन उस चेन में क्या आना चाहिए, एल्कीन है तो एल्कीन भी इंक्लूड होना चाहिए। और अगर अपना एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड उस मेन चेन में, उस लॉन्गेस्ट चेन जो हम बनाएंगे उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अपना फर्स्ट रूल क्या आ जाता है, लिखो। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करेंगे तो select the longest possible chain, longest possible chain including, मान लो हम एल्केन के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड आता अपना तो क्या लिख देते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। अगर दोनों है तो दोनों इंक्लूड होना चाहिए। तो हमें जनरल सा रूल क्या लिखा कि सबसे पहला काम हमें करना ही क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, जितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल हो सके उतनी हमें क्या करनी है, अपनी चेन सेलेक्ट करनी है। लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, या दोनों है तो दोनों उस चेन का पार्ट होना चाहिए, उस चेन में इंक्लूड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखो आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से बना सकते हो। मान लो हमने बना लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3, इसकी एक वैलेंसी कम करो यहाँ पर। ठीक है। CH2, CH2 और CH3। तो देखो वही काम करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट चेन में हमें देखो सिंगल बॉन्ड है तो आप ये भी बना के देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, उसमें आप देखोगे। लेकिन इसमें क्या आ रही है, देखो कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। हाँ, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अपना डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो जो चेन आप ऐसे बनाओ, चेन आप ऐसे बनाओ, या फिर चेन आप ऐसे करो, उस चेन में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखो, फिर उन दो दो या तीन जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें हम क्या देखेंगे, अपनी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? तो देखो करो नंबरिंग। मान लो हमने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कार्बन की चेन बनी है, 6 की। अगर तुम ये वाली बना रहे हो तो ये अपनी चेन में नहीं आया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे। तो वो आप भी नंबरिंग करके देखते हैं कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या बच जाएगा, अपना सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो ये तो आई अपनी 5 कार्बन की चेन, ये कितने कार्बन की आई, 7 की। तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ कि ये नंबरिंग गलत है अपनी, ये नंबरिंग क्या है, सही है। नंबरिंग नहीं, अपनी जो सिलेक्ट जो हमने चेन की है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनी है अपनी, 7 कार्बन की, क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो हम इस वाली नंबरिंग को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ये वाली नंबरिंग अपनी नहीं होगी, अपनी जो चेन बनेगी वो 7 कार्बन की बनेगी।
इतनी बात समझ में आई। अब सेकंड रूल अपना क्या कहता है, सेकंड रूल वही कहेगा, हमें अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर हमने बना ली तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में हम एल्केन का याद करो, एल्केन के केस में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, क्या डिसाइड करते थे, सेलेक्ट करते थे। सबसे पहला रूल तो सेम था, लॉन्गेस्ट चेन बनाते थे। दूसरे रूल याद करो क्या करते थे हम करते थे नंबरिंग, ये देखते थे कि लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे। वही काम इसमें करना है, हमें इसमें भी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पहले अब नंबरिंग करोगे। लेकिन देखो डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस वहाँ आता है एल्केन के केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते थे, तो सिंपल अपने पास क्या बचता था, लॉन्ग चेन बनाने के बाद चेन में जो नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट बचते थे। तो हमने वहां पर रूल क्या लिखवाया था कि अगर नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग वहां से करना है जहां सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ये काम हमने किया था एल्केन के केस में। लेकिन अगर एल्कीन है और अगर एल्काइन है तो उस केस में क्या करोगे, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ, सब्स्टिट्यूएंट को चाहे कोई सा भी नंबर मिले, हमें ध्यान देना है अपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। देखो डिफ्रेंशिएट करना, अगर सिंगल बॉन्ड होते ना सारे एल्केन होते, अगर किसी को डाउट है तो अपनी पीछे वाली क्लास पहले देखना, उसके बाद ये क्लास देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अगर एल्केन है तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देते थे, वहां से नंबरिंग करते थे, ठीक है। और इस केस में क्या दिखाई दे गया, डबल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट को चाहे कोई सा भी नंबर मिले, हमें इसकी साइड ध्यान नहीं देना है। अब हमें ध्यान देना है डबल बॉन्ड की साइड, कि डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो देखो लिखो सेकंड रूल, नंबरिंग इज डन, numbering is done in such a way, that double bond कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। तो नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड एक्वायर लोवेस्ट नंबर, कि अपना अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यही एग्जांपल हम लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने लगा रखा है अपना CH3, यहाँ पर मान लो CH2 है, और यहाँ पर सीधा ही मान लो हमने क्या ले लिया, CH3, ये भी एज इट इज ले सकते हो, ठीक है। अब हमें करनी है नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे पहले तो यही बनेगी स्ट्रेट वाली, ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इतना तो क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड है ना, जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले वहां से नंबरिंग करनी है, वहां से नंबर देना है। और कल भी बताया था नंबर हमेशा कार्बन पे देते हो, ठीक है। तो देखो करो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट आया 4 पर, लेकिन इसका नंबरिंग की साइड ध्यान नहीं देना, डबल बॉन्ड का नंबर देखना है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, देखो अगर यहाँ से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आया। अब ये मत कहना कि मैम डबल बॉन्ड 2 और 3 पर आया, नहीं, जो आगे वाले जो कार्बन है ना, जिस कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड का नंबर बताते हैं हम। तो अगर ये नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला, नंबर 2 मिला। तो यहाँ से करते हैं तो नंबर हमें 2 मिलता है। अगर हम नंबरिंग वहां से करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये मत कहना कि 5 नंबर पर कार्बन डबल बॉन्ड है, नहीं, जिस कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड आता है ना, उस कार्बन पर हम डबल बॉन्ड का नंबर बताते हैं। देखो कितने पर आया है, 4 कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड। यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे 5 और 4 में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या यहाँ पर 2 और 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सिंपल सी बात है, अगर डबल बॉन्ड के जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं ना, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया ना उसी को नंबर दे दो डबल बॉन्ड का। तो कितने पर आया है, 4 पर। अब देखो इन दोनों नंबर में से डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर मिला 2 और यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर मिला 4, तो अब देखो नंबर छोटा कौन सा है,
2 है, तो 2 जहाँ पर उसको नंबर 2 मिल रहा है ना, वो अपनी नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो, अगर सिंगल बॉन्ड होता, एल्केन होता, तो सब्स्टिट्यूएंट हम नंबरिंग ये सही मानते, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन अब आ रहा है अपना डबल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो 4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट को चाहे कितना भी हाई नंबर मिल जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमें ध्यान कहाँ देना है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। हाँ, अगर अपना एल्केन होता ना, तो एल्केन के केस में क्या होता, सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते, उस केस में हम सब्स्टिट्यूएंट पर ध्यान देते। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर कौन आता है, डबल और ट्रिपल। ये मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट से बड़े होते हैं डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो जहां बड़े आ रहे हैं उस साइड देखेंगे, हमारा ध्यान वहां जाएगा। तो इससे बड़ा कौन होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एल्कीन और एल्काइन की आयुपैक नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो डबल और ट्रिपल को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, चाहे फिर सब्स्टिट्यूएंट को कोई सा भी नंबर मिले। क्लियर है। तो फर्स्ट रूल क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। दूसरा रूल क्या था कि नंबरिंग करनी हमें, लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद हमारा अगला काम यही तो होता है कि नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग करोगे कि डबल बॉन्ड है तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, अगर मैं यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर देती तो ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसका अब नाम लिखना चाहेंगे तो देखो, एल्केन के केस में क्या लगाते हो, पीछे ईन लगाते हो, मतलब अपना रूल जो है ना, रूल वही रहना है। क्या, पहले क्या लिखो, सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, मेन चेन का नेम, और उसके बाद एल्केन है तो एन लगा दो, एल्कीन है तो ईन लगा दो, और अगर एल्काइन है तो वाई एन ई लगा दो, आइन लगा दो। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास ये एग्जाम्पल है, और अगर हमें नेम बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ से डिसाइड क्या हुआ कि रेड वाले को हम इरेज कर देते, ये नंबरिंग हमारी क्या थी, गलत थी, ऊपर वाली नंबरिंग हमारी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग नेम लिखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट, सीक्वेंस वही रहने हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये मिथाइल, मिथाइल कितने कार्बन पर अटैच है, 4 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल मेन चेन कितने कार्बन की है, 6 के लिए क्या बताया था, हेक्स, हैग्स। ठीक है, अब देखो डबल सिंगल बॉन्ड में तो हम सीधा एन लगा देते थे, यही करते थे, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए इन लगाएंगे। लेकिन सिंगल बॉन्ड तो क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इतनी खास दिक्कत नहीं होती, सीधा हम उठा के एन लगा देते, क्योंकि सारे तो बराबर है सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल आ जाए तो उसकी भी पोजिशन बताएंगे कि डबल आ रहा है तो कितने पोजिशन पर आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है तो कितने पोजिशन पर आ रहा है। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड कितने पर आया, 2 पर, तो जिसकी पोजीशन बताते हैं ना उसके आगे उसका नेम होता है। तो हैग्स तो हो गया मेन चेन का नेम, और कितने पर आया डबल बॉन्ड, अब हमें हैग्स इन बनाना है, इन लगाना है हमें। तो डबल बॉन्ड अब कितने पर आया, 2 पर आया था ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर इसकी पोजीशन 2, क्या लिखोगे 2। ठीक है, और क्या है ये डबल बॉन्ड के लिए इन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हैग्स 2 इन। एक बार फिर ध्यान से देखो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर हमें मेन चेन 6 कार्बन थे, 6 के लिए कल बताया था 1 से 10 तक लिखवाए थे कार्बन, 1 के लिए क्या बोलते, 2 के लिए क्या बोलते, यहाँ तक हमने 10 तक किया था। तो 6 कार्बन आए तो हैग्स लिख लिया। ठीक है, अब एन नहीं लगाना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वाई एन ई लगाते हैं पीछे, और सिंगल बॉन्ड था कल, तो कल हमने देखा था एन लगाते ए एन ई। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बतानी पड़ेगी कितने नंबर कार्बन है पर है, तो कितने पर है, 2 पर, तो क्या लगा दिया 2 इन, ये हो गया इसका नेम। अब ये तो सिंपल है कि एक अगर डबल आ जाए और यहाँ पर ट्रिपल होता तो 2 आइन लगा देते हम पीछे। ठीक है, अब बात आ गई अगर मैम 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 2 क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट रूल, तो अपना थर्ड रूल क्या आता है, अगर अपने 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड, या 2 भी कोई फिक्स नहीं, अगर 2 से 1 से ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन 1 अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो उस केस में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर अपना डबल बॉन्ड है, मोर देन वन क्या है अपना, डबल बॉन्ड है, तो जैसे एग्जाम्पल लिख लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया CH2, और यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया डबल बॉन्ड लगा दिया, एक बार तो है अपना CH, यहाँ पर भी लगा दिया, कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इसका, ठीक है। CH2 CH2 CH3 मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये एग्जाम्पल अपने सामने आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले ये देखो ये क्वेश्चन एन का है, मतलब सिंगल बॉन्ड का है, अगर या फिर एल्कीन का है या फिर एल्काइन का है, उस हिसाब से अगर हम सब्स्टिट्यूएंट होता तो वहां कहीं लग जाता बीच में। तो अगर हमने देखा कि डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डिसाइड हो गया माइंड में कि पीछे क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। अब देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, अगर होता तो उसको आगे लिख देते उसके नंबर के साथ। मान लो इस एग्जांपल में हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या क्या करो, नंबरिंग करो। पॉसिबिलिटी है इस साइड से करेंगे आधे स्टूडेंट, आधे कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो एक बार देखो अगर हम यहाँ से कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की तो ये डबल बॉन्ड आया नंबर 2 पर और ये डबल बॉन्ड आया नंबर 5 पर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिला, 2 और 5, कि फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट वाले, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, फर्स्ट डबल बॉन्ड आया है नंबर 2 पर, सेकंड डबल बॉन्ड आया है नंबर 5 पर। एक बार वहां से भी नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड आया नंबर 4 पर और ये डबल बॉन्ड आया नंबर 7 पर, तो लिखो नंबर 4 पर आया है और दूसरी वाला किस पर आया है भाई, नंबर 7 पर। अब कौन से नंबरिंग सही है, तो फर्स्ट वाले को दोनों को कंपैरिजन कर लिया करो, ठीक है। अगर ये सेम आ जाए देन नेक्स्ट पर देखोगे, तो नंबर छोटा कौन सा है, नंबर 2, तो ये वाली क्या आएगी, करेक्ट होगी, और ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब जो नेम लिखोगे ना वो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखना है, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो देखो लिखो नेम, कितने सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सीधा मेन चेन है, तो मेन चेन कितने कार्बन की है, 9, 9 के लिए हमने क्या बताया था कल, नॉन, क्या बताया था कल, नॉन बताया था, ठीक है। अब अपना क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड होता तो इन होता, दो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डाई इन, डाई वर्ड 2 के लिए, तीन होते तो ट्राई इन, ठीक है। इसी प्रकार से तो देखो अब डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन बताएंगे पहले, पोजीशन एक डबल बॉन्ड कितने पर है, नंबर 2 पर है, कोमा लगाओ। दूसरा डबल बॉन्ड कितने पर है, नंबर 5 पर है, ठीक है, डैश लगाओ। ये क्या है, एक होता तो इन, दो है तो डाई इन, ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर अपने दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो, दो आ जाए, तीन आ जाए, कितने भी आ जाए, मोर देन वन डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। इस प्रकार से करके हमें देखने हैं, क्लियर इतना। अब फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, अब तक तो देखो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड देखा है या खाली ट्रिपल बॉन्ड देखा है, अब आ जाए मिक्सर, कि डबल बॉन्ड भी आ जाए और क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लो अपना यही एग्जाम्पल है, तो मैं इसमें एक जगह तो डबल बॉन्ड ही रहने देती हूँ और एक जगह मैं क्या कर देती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड कर देती हूँ, ठीक है। या फिर चेंज कर लो एग्जाम्पल, देखो मान लो CH3 है, यहाँ पर है CH, यहाँ पर हमने दे दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है CH CH, इसको छोड़ दो, इसका एग्जाम्पल यहीं पर बना लो, छोटा एग्जाम्पल बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हमने दे दिया CH,
ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ये मिक्सर का क्वेश्चन आ गया कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों साइड लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर भी लॉन्गेस्ट चेन देखते, लेकिन उस चेन में दोनों इंक्लूड होने चाहिए थे, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, रूल सभी के लिए सेम है। अब क्या करना है हमें, नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो नंबर क्या मिला, इसको नंबर मिला 2, इसको नंबर मिला 4, तो यहाँ पर देखते हैं 2 मिला और क्या मिला 4 मिला। अगर हम वहां से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, देखो इस कार्बन के जस्ट बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नंबर 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और ये नंबर 3 पर है, तो यहाँ से नंबरिंग किए तो क्या मिला हमें 1 और 3 मिला, क्या मिला 1 और 3। अब देखो इनको कंपैरिजन करो, ठीक है, तो नंबर कौन सा छोटा है, 1 वाला, मतलब अब ये अपना क्या हो गया रॉन्ग और ये क्या हो गया करेक्ट। अब जो नाम लिखेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे हम, क्लियर है। तो नेम देखो 5 है, क्या आ गया 5, तो 5 के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधा मेन चेन, वहां पर देखो इसका नाम यहाँ पर एक और आ जाएगा, यहाँ पर देखो 5 है तो क्या लिखोगे पैंट, लिख लिया। अब पोजीशन बतानी हमें, अब देखो एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आइन। तो पहले क्या आता है, पहले आता है ई या वाई, ठीक है, तो आता है ई, तो अल्फाबेटिकली जाएंगे क्योंकि दोनों हो गए ना, दोनों की पोजीशन पता के आगे हमें लगाना है, तो पहले इन लिखोगे या आइन लिखोगे ये डिसाइड होगा अल्फाबेटिकली, क्योंकि दोनों आ रहे हैं अब की बार अपने। तो ई और आई कंपैरिजन करना, तो ई पहले आता है तो इन लिखोगे उसकी पोजीशन, फिर आइन उसकी पोजीशन। तो इन कितने पर है अपना, ये वाली करेक्ट थी, तो ये पर आ रही है कितने पर 3 पर, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3, सॉरी यहाँ पर डैश नहीं लगाया हमने, पोजीशन के बाद डैश आता है 3 इन। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताओ, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन क्या है 1, तो 1 लिखो या ना लिखो 1 आइन, 4 अंडरस्टैंड है लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखो तो ये नाम हो गया, अब हमें कल वाला ये रूल करना है क्या, जो अपने दो वो वाला वो साथ नहीं आने चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना। तो ये तो है अपना ई और ये है वाई, तो हमने कल पहले वाला कट किया था ना, पिछले वाली क्लास देखना भाई जरूर। तो ये क्लास ये यहाँ पर ई क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे, अब नाम क्या बना पैंट 3 इन 1 आइन, 1 लिखो या ना लिखो अंडरस्टैंड होता है। तो ये क्या हो गया इसका नेम हो गया, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना भाई, ठीक है। अब एक रूल और है, तो यहाँ पर तो डबल मिक्सर तो आ रहे थे अपने, डबल और ट्रिपल बोर्ड दोनों आ रहे थे, लेकिन दोनों को नंबर अलग अलग मिल रहा था। तो हमने किस हिसाब से देखा कि जहां से नंबर कम मिल रहा है ना, फिर वो डबल को मिले चाहे ट्रिपल को मिले, वही हम उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। और लिखते टाइम नंबर छोटे बड़े मत देखना, लिखते टाइम जाओगे अल्फाबेटिकली कि ई पहले आता है या वाई पहले आता है, नंबर चाहे छोटा बड़ा कोई सा भी आए इनके साथ। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैम सेम नंबर आ जाता, डबल और ट्रिपल को अगर सेम नंबर मिल जाता, दोनों साइड से सेम नंबर नंबरिंग करते सेम नंबर आता, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में प्रायोरिटी किसको दोगे, उस केस में आप पहले या बड़ा मान के चलोगे इन को, किसको मान के चलोगे इन को। जैसे देखो जिस साइड इन होगा ना वहां से नंबरिंग करोगे। तो अपना थर्ड रूल फोर्थ रूल और अपना फिफ्थ रूल क्या कहता है, अगर सेम केस अगर अपना दोनों आ रहे हैं कौन कौन से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और अगर किसी केस में अगर सेम नंबरिंग मिल रही है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जो हम नंबरिंग लिखेंगे वो किस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जहां से इन को लोएस्ट नंबर मिलेगा ना उस साइड से हम, लोवेस्ट नंबर की तो बात ही नहीं, दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही है, ठीक है, तो हम लिखते टाइम इन को पहले लिखेंगे चाहे नंबर कोई सा भी हो, और आयन को क्या लिखोगे बाद में लिखोगे। जैसे देखो मान लो ये एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पर,
ये एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो दोनों साइड से अगर नंबरिंग करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 और 5, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 नंबर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है इसको? 1 मिल रहा है। और अगर इससे करोगे, चेंज कर लेते हैं, इस साइड से तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से करोगे तब भी सेम नंबर है, 1 पर ये, 5 पर, 4 पर ये। यहाँ से करोगे तो 1 पर ये और 4 पर ये। अब नंबरिंग सेम हो रही है, इस केस में नंबरिंग अलग थी, नंबरिंग अलग थी, तो उस केस में हमने क्या किया था, जहाँ से छोटा नंबर मिल रहा था जिसको, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो सा भी हो, चाहे कौन सा भी आ रहा है, अपना लोवेस्ट नंबर वाले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था नंबरिंग। लेकिन अगर इस ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें दोनों साइड करने पर सेम नंबर मिल रहा है, उस केस में क्या करोगे, इन को आगे लिखोगे, आइन को क्या लिखोगे, पीछे लिखोगे, ठीक है। तो देखो अब इसका नाम बनाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, यहां पर लिख रहे हैं इसका नाम, पेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 पर आइन आ रहा है। अब देखो, हाँ, अगर सेम नंबरिंग मिल रहा है तो इन वाली साइड को हम क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, ठीक है। इन को प्रायोरिटी मानेंगे, डबल बॉन्ड को क्या करेंगे हम, कि अकॉर्डिंग नंबरिंग लिखेंगे। तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग थी ना, इसको लोवेस्ट मिल रहा था, तो ये तो क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगी अपनी करेक्ट, क्योंकि इन के अकॉर्डिंग हमने नाम लिखना है अगर दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही है तो फर्स्ट पर क्या आया, इन आया, 4 पर क्या आया, आइन आया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर क्या लिखोगे, इन का वाई ई हट जाएगा, और 4 पर क्या आएगा अपना, आइन, एल्काइन। हाँ, लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखोगे, नंबरिंग किस हिसाब से करोगे, एल्कीन को। दोबारा सुनो, ये दो केस अलग हैं, कैसे, अगर मिक्सर का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एल्कीन और एल्काइन अगर दोनों आ रहे हैं, तो उस केस में दो केस बन सकते हैं, कौन कौन से, अगर नंबरिंग डिफरेंट आ रही है तो क्या करोगे, जहां से किसी को भी, जिसको भी ऐसे लिख कर चेक करोगे, फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे, अगर लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेम लिखेंगे। लिखते टाइम अल्फाबेटिकली ही जाना है, एल्किन को आगे, एल्काइन को पीछे, ठीक है। अगर दूसरा केस क्या आएगा अपना, दूसरा केस वो आएगा अगर सेम नंबरिंग मिल रही है, तो उस केस में हम किस अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, उस केस में हम जाएंगे नंबरिंग किस साइड से करेक्ट मानोगे, जहां से एल्कीन को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, या ये कह लो एल्कीन की साइड से हम क्या करेंगे, एल नंबरिंग करेंगे, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो एल्किन की साइड से नंबरिंग को हम करेक्ट मानेंगे अगर दोनों को सेम नंबरिंग मिल रही है तो, और एल्काइन की साइड से हम क्या मानेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे। तो नंबरिंग ये करेक्ट थी तो इसके अकॉर्डिंग नेम लिख दिया, इन का ई हट जाएगा, दोनों वोवल साथ में आ रहे हैं, और लिखते टाइम इन को ही क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ई पहले आता है और वाई क्या आता है अपना बाद में आता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है अपने, क्या पिछली वाली क्लास में हमने किया था आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, और आज हमने 5 रूल पढ़े हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर अपने फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, अमाइड आ गया, अमाइंस आ गए, ठीक है, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, तो उस केस में हेलोजन आ जाए, तो उस केस में हम नंबरिंग कैसे करेंगे। थैंक यू।